हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए ड्रामा में जिसका नाम मिस मिस्ट्री है। और ये ड्रामा फुल एक्शन और रोमांस से भरा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में 18 साल पहले की घटना को दिखाया जाता है, जहां पर एक छोटी सी लड़की अपने फैमिली की हत्या होते हुए देखती है। और ये बताया जाता है कि जू मैनर में आग लग गई और सारे फैमिली के लोग मारे गए, यहाँ तक कि सर्वेंट भी नहीं बच पाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 18 साल बाद के समय को दिखाया जाता है। उसी जू मैनर में अब कोई दूसरी फैमिली रहती है, जो कि लैनी टाउन की सबसे अमीर परिवारों में से है। और आज इनके बेटे की इंगेजमेंट है और बताया जाता है कि वो घर पर ही नहीं है। एक सर्वेंट भागते हुए अंदर आता है और मैडम को बताता है कि गुआन घर पर नहीं है। यानी मैडम, यानी कि गुआन की मदर, जो कि ड्रामा का लीड एक्टर है। मैडम सर्वेंट को ऑर्डर देती हैं और उसे कोठे पर चेक करने के लिए कहती हैं। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोगों से बचते हुए गुआनविन के कमरे में घुस जाती है और उसे ब्लॉक करते हुए उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख देती है। और यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गुआन छोटा था तो वह एक लड़की को देखा और इसे देखते ही उसे पहचान जाता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। गुआन के कमरे के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। गुआन दरवाज़ा खोलते ही उन पर गन तान लेता है और कहता है कि ये मेरे फन टाइम का समय है और तुम लोग इसमें डिस्टर्ब करते हो। और वह उन्हें वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो लड़की गुआन को थैंक्स कहती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो गुआन कहता है कि मुझे कम से कम इतना पता होना चाहिए कि मैंने किसका फेवर किया है। जिस पर कि वो लड़की कहती है मेरा नाम लिन है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो गुआन उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे कहता है कि तुम इस ब्लूमिंग हाउस में आई हो, खुद को इनोसेंट और प्योर मत कहो। जिस पर कि लिन उसे ब्लॉक करते हुए उसके हाथ से गन छीन लेती है और वह उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। लेकिन लिन भी बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होता है और वह उसके हाथ से अगेन गन छीन लेता है। उसके बाद लिन उसके हाथों से फिर से गन छीनकर उसके ऊपर पॉइंट कर देती है और उसे कहती है कि मैं भी देखूं जो मेरे साथ फन करना चाहता है वह कितना चार्मिंग है। और वह उसके सीने पर गन तानते हुए अपनी गन को नीचे की तरफ खिसकाती है। उसके बाद लिन वो गन फेंक देती है, जिस पर कि गुआन उससे कहता है आपको मेरी सुंदरता कैसी लगी। तो लिन उसे अपने करीब खींच लेती है और गुआन उसके बहुत करीब चला जाता है और वह लिन को किस करने वाला होता है। तो लिन उनके ओठों के बीच में अपनी उंगलियां डाल देती है और कहती है कि ये बहुत ही बुरा है, मेरे पास पहले से ही प्लान है, नहीं तो मैं आपके साथ और समय बिताती। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गुआन को एक गिरा हुआ इंगेजमेंट का इनविटेशन मिलता है, जो कि उसी का होता है। और वह समझ जाता है कि लिन यहीं पर जा रही है। अगले सीन में जू मैनर को दिखाया जाता है, जहाँ पर आज गुआन और मेयर की बेटी लिली की इंगेजमेंट होने वाली होती है। दूसरी ओर बाहर लिन गेट पर आ जाती है और वह अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे वहीं पर रोक लेते हैं क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता है। तभी वहाँ पर गुआन आता है और इनको वह कार्ड दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। जिस पर कि लिन बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होती है। इसके अपोजिट वह उसके हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। जिस पर कि गुआन सोचता है जैसा मैंने आशा किया था, इसने किसी पर्पस से ये कार्ड वहाँ पर गिराया था। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर लिली आती है और वह उन दोनों को एक साथ देखती है। जिस पर कि लिली गुआन से कहती है कि ये औरत कौन है और उसके लिए थोड़ा अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। जिस पर कि गुआन उसे कहता है ये जू फैमिली की तरफ से एक मेहमान है, तुम्हें इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद गुआन जाते जाते लिन से कहता है कि तुमने अच्छा जाल बिछाया था और मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया, अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो कुछ बड़ा करना। और उसके बाद लिली अंदर जाती है और वह एक सर्वेंट से टकरा जाती है और उस सर्वेंट पर भड़क उठती है। तभी वहाँ पर लिन आती है और उस सर्वेंट को प्रोटेक्ट करती है। इस पर कि लिली गुस्सा होकर उसके ऊपर ग्लास का वाइन फेंकती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन लिन को वो छू भी नहीं पाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर गुआन के पिता उसके इंगेजमेंट का अनाउंस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गुआन आता है
और वह खुद यह अनाउंस करता है कि उसकी इंगेजमेंट किससे होने वाली है। लिली को लगता है कि ग्वान उसका नाम लेगा, लेकिन ग्वान लिन का नाम लेता है और वह कहता है कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। और वह लिन के पास जाता है और धीरे से कहता है, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? उसके बाद थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 18 साल पहले उस परिवार की हत्या हुई थी। उन्हें मारने वाले जितने भी कातिल होते हैं वह गुआन के फैमिली से किसी न किसी तरह जुड़े होते हैं। और जो लिन है उसी परिवार की वह छोटी लड़की है जो कि अपने फैमिली की हत्या होते हुए देखती है, और वह उसी का बदला लेने के लिए गुआन को एक चारे की तरह इस्तेमाल करके इस घर में आती है, जिसमें कि लिली के पिता भी जो एक मेयर हैं वो भी शामिल हैं। है कि गुआन अपनी मदर को अगरबत्ती चढ़ाता है और उनसे कहता है कि 18 साल हो गए और मुझे वो फिर से मिल गई। 18 साल पहले उसके जिस पर ढेर सारे घाव के निशान थे, वो निशान कैसे थे मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अब मिल गई है और मुझे ये जल्दी पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने घर में वापस आ जाती है जो आज गुआन का घर है। लिन वहाँ पर एक फ़ोटो देखने लगती है तो गुआन आता है और उससे वह फ़ोटो छीन लेता है और वो कहता है कि एक औरत दूसरे की औरत की फ़ोटो में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जिस पर कि लिन कहती है कि मैं तुम्हारे कामों में दखल क्यों न दूँ, तुमने सभी के सामने अपना मुझे फियांसी जो घोषित कर दिया है। उसके बाद लिन थोड़ी सी गुआन पर रोमांटिक होने की कोशिश करती है, जिस पर कि गुआन भी उस पर थोड़े से रोमांटिक होने की कोशिश करता है। तो लिन उससे दूर हो जाती है और वो कहती है कि मेरा यहाँ लिन हुआ टाउन में आने का मकसद था बिजनेस का, जिस पर कि गुआन उसे कहता है अगर तुम मेरी सहायता करती हो तो मैं फ्यूचर में तुम्हें ज़रूर पे करूँगा। लिन उससे पूछती है कि कैसी सहायता, तो गुआन कहता है कि तुम उससे शादी कर लो, जिस पर कि लिन कहती है कि इसीलिए तुमने सभी के सामने ये हमारी इंगेजमेंट को अनाउंस किया। तो गुआन कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए और अच्छा होगा, तुम एक बिजनेस वूमेन हो और तुम्हें बिजनेस करने में बहुत सारे आसानी होगी, ये तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही है। तो लिन उससे शादी करने के लिए मान जाती है और उससे कहती है कि हमारे बीच में कुछ रूल्स होना चाहिए, और वो कहती है कि ये इंगेजमेंट बस नाम का होगा और जो भी गुआन के फैमिली को बिजनेस में प्रॉफिट होगी उसमें मेरा आधा हिस्सा होगा। और वो कहती है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तब तक मैं इसी जू मैनर में रहूँगी, लेकिन अलग बेड पर। उसके बाद वो दोनों लोग पीने लगते हैं और गुआन लिन को किस करने वाला होता है और लिन वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुआन की स्टेप मदर लिन को चाय परोसने के लिए कहती है, जिस पर कि लिन कहती है कि यहाँ पर सभी लोग आपको सेकंड मैडम बुलाते हैं, इसका मतलब आप मास्टर जू की पहली पत्नी नहीं है। जिस पर कि लिली वहाँ सुनते ही उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तो लिन कहती है कि ये जू फैमिली की बात है और तुम कौन से स्थान पर ये बोल रही हो। तभी वहाँ पर गुआन आता है और कहता है कि चाय परोसने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये मेरी कोई बर्थ मदर नहीं है। उसके बाद वहाँ पर गुआन के पिता आते हैं तो उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि ये दोनों मिलकर मुझे बुली कर रहे हैं। तो गुआन के पिता कहते हैं कि किसी की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है जो तुम्हें बुली कर सके। उसके बाद उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद गुआन के पिता लिन से कहते हैं कि मैंने सुना है आपके पिता साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये मुझे जानकर हैरानी हुई कि आप मेरे लड़के को कैसे जानती हैं। तो गुआन कहता है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और हम लोगों को प्यार हो गया। उसके बाद गुआन के पिता कहते हैं तो ऐसी बात है, लेकिन इससे पहले तुम्हें लिली के पिता यानी कि मिस्टर डू उनसे माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद वहाँ पर टोंग आता है जो कि एक शिपिंग कंपनी का ओनर है। गुआन के पिता उसे मिलने के लिए जाते हैं और वह बताता है कि सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। तो गुआन के पिता कहते हैं कि शिपिंग में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे पूरे प्लान को बर्बाद कर सकता है। जिस पर कि टॉम कहता है कि चिंता मत कीजिए, बस आप पेमेंट का इंतज़ार करिए। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लिन के फैमिली को मारने वालों में से टोंग भी एक है और लिन उसे ही देख रही होती है। तो गुआन लिन को देखता है और सोचता है कि तुम्हारे मन में अब क्या चल रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पेपर रिपोर्टर टोंग को किसी गैर औरत के साथ संबंध बनाते हुए फ़ोटो खींचता है और वो फ़ोटो लिन को देता है और उससे बताता है कि टोंग का
मेयर के रखैल से अफेयर चल रहा है। उसके बाद लिन उसे पैसे देते हुए कहती है कि तुम्हें इस बार एक न्यूज़ फैलानी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो रिपोर्टर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर गुआन आता है और उसे रोकता है और उसे कहता है कि जो तुमने अभी अभी लिन को फोटो दी थी उसका कॉपी मुझे भी चाहिए। जिस पर कि वो रिपोर्टर ना कहता है तो गुआन कहता है कि तुम मेरे पावर को जानते हो, और वह उसको पैसे देता है। तो जिस पर कि रिपोर्टर मान जाता है और गुआन कहता है कि तुम्हें लिन पर नज़र रखनी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन गुआन को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। तो गुआन उससे कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया में तुम्हारा सबसे बड़ा बिजनेस है, मुझे नहीं लगता ये रेस्टोरेंट तुम्हारा स्वाद पूरा कर पाएगा। जिस पर कि लिन कहती है कि मेरी फैमिली बहुत पहले ही चाइना छोड़कर चली गई थी जब मैं छोटी थी, और मैं इसलिए चाइनीज फूड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, इसीलिए इस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में आई हूँ। उसके बाद वहाँ पर उसकी ईयरिंग गिर जाती है तो गुआन उसे उसकी ईयरिंग पहनाता है। उसके बाद लिन उसे कहती है कि मैं अपने पिता को लेटर भेज कर आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो लोग आए होते हैं उसी के सामने वाले होटल में टोंग मेयर के रखैल से मिलने वाला था, और ये बात लिन को पता होती है। इसलिए वह एक जाल बिछाती है और लोगों का ध्यान भटकाते हुए वहाँ पर आग लगाती है और होटल के उस सेक्रेट रूम का चाबी ले लेती है और उसका दरवाज़ा खोल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ रिपोर्टर और टोंग की बीवी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिस पर टोंग का भांडा फूट जाता है और सारे रिपोर्टर यह न्यूज़ मिल जाता है कि टोंग, जो कि शिपिंग कंपनी का ओनर है, और उसका मेयर के रखैल से अफेयर चल रहा है। ये सारा जाल बिछाया गया लिन का होता है, और ये बातें गुआन को पता चलती है। वह सोचता है कि इसीलिए वो यहाँ पर आई थी और उसका टारगेट टोंग है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 18 साल पहले टोंग लिन के फैमिली का एक नौकर था और उसने उन हथियारों की मदद की थी लिन के फैमिली को मारने में। यहाँ पर लिन अपना सबसे पहला बदला पूरा करती है, और लिन जब जा रही होती है कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है और उन्हें मार देता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। उस गुंडे में से एक बताता है कि उसे मिस्टर डू ने, यानी कि लिली के पिता ने भेजा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुआन जब उनसे लड़ रहा होता है तो उसके पीठ पर चोट लग जाती है, जिस पर कि लिन घर आने पर उसे कहती है कि तुमने अपने पीठ को घायल कर लिया है और इसे भरने में कुछ दिन लगेगा। जिस पर कि चाह उसे खींचते हुए अपने गोद में बिठा लेता है और उसे लिन कहती है कि क्या बात करने का कोई और तरीका नहीं है। तो जिस पर गुआन कहता है कि नहीं। लिन उसे धक्का देते हुए वहाँ से उठ जाती है। उसके बाद गुआन लिन से पूछता है कि तुम्हें टोंग से ऐसी क्या चलन थी। जिस पर कि लिन कहती है कुछ भी नहीं, उसके ख्याल बहुत गंदे थे, तो क्या मैंने कुछ बुरा किया। और पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। जिस पर कि गुआन कहता है कि हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि आज हमारी डेट खराब हो गई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुआन लिली के पास पहुंचता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने लिन के साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेयर अपने रखैल को बांध कर रखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और वह उसे मारने लगते हैं। जिस पर कि उनकी रखैल कहती है कि धोखा, यहाँ पर सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम हो। यहाँ पर सभी पूरे टाउन को लगता है कि तुम एक अच्छे मेयर हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कितने चालबाज और घटिया हो। उसके बाद मेयर दरवाजा बंद कर उसे बुरी तरह मारते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टोंग अपना पूरा सामान समेटते हुए भागने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेयर अपने आदमी से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुर्दा या जिंदा उसे पकड़ कर यहाँ पर ले आओ। तभी वहाँ पर उनका एक सर्वेंट आता है और कहता है कि मिसेस ली आपसे मिलना चाहती हैं, और उन्होंने कहा है उनके पास आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। उसके बाद लिन अंदर आती है और वह टोंग को अपने साथ ले आती है, जिसे देखते ही मेयर बहुत ज़्यादा गुस्से से उबलने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को धोखा देने की और मुझे धोखा देने की, और उसे बंदी बनाकर ले जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद लिन उनसे कहती है कि मैं आपसे एक डील करना चाहती हूँ। वह कहती है कि मुझे ये शिपिंग कंपनी चाहिए, और वह कहती है कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ और मैं बस प्रॉफिट देखती हूँ। और वह कहती है कि मैं और आप एक ही नाव पर सवार हैं। उसके बाद मेयर कहते हैं कि तुम सबसे बड़े परिवारों में से हैं, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत। उसके बाद लिन उसे और समझाते हुए कहती है कि टोंग आपको बस 20% प्रॉफिट देता था, मैं आपको 40% दूंगी। उसके बाद मेयर कहते हैं कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही बोट पर सवार हैं।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेयर अपने रखैल और टॉन्ग को एक जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर अपने आदमियों से उसे मारने के लिए कहते हैं, जिस पर कि उनका सैनिक उनके रखैल को मार देता है। उसके बाद वो बंदूक लिन को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि टॉन्ग को मारो। उसके बाद टॉन्ग अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जहाँ पर टॉन्ग ने उसके मदर को सताया था और उसे याद करते हुए उसे मार देती है। वहाँ पर गुआन भी होता है, जो कि चुपके से ये सारा ड्रामा देख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन वो शिपिंग कंपनी पाने में कामयाब हो जाती है, जो कि कुछ समय पहले उसके पिता की हुआ करती थी। उधर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मेयर का वो सैनिक, जो कि उसके रखैल को मारा था, उसे लिन पर शक होता है और वह अपने आदमी को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन लिन से कहता है कि जो टॉन्ग ने किया था वो तो मौत से भी उसे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी, और वह लिन को कांग्रेट करता है और कहता है कि तुमने बहुत ही सक्सेसफुली वो शिपिंग कंपनी पा ली है। और वो कहता है कि मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा मेरी वाइफ चालाक निकली। उसके बाद वो कहता है कि लेकिन इस टाउन में जितना तुम्हें सब कुछ आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। जिस पर कि लिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इस टाउन के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालते हो, तुम्हारा ब्लूमिंग हाउस वो भी काफ़ी अच्छे से तुम संभाल पाते हो, मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर कि गुआन उससे कहता है अगर तुम मेरी सहायता चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारा रियल पर्पस बताना होगा। उसके बाद वो थोड़ा सा रोमांटिक होते हुए उसके करीब जाता है, तो लिन उससे थोड़ा दूर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकती हूँ, और वो कहती है कि फ्यूचर में भी तुम्हारे छत्र छाया की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन एक कपड़े के स्टोर में पहुँचती है और वहाँ के ओनर बताते हैं कि आप तो इतनी अमीर हैं और गुआन आपको ढेर सारे गिफ्ट देते होंगे, फिर इन कपड़ों की क्या ज़रूरत। जिस पर कि लिन कहती है आज तक उसने अभी मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। तभी वहाँ पर गुआन आता है और उसे एक लॉलीपॉप पकड़ाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट। वह लॉलीपॉप देखते ही लिन अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है, जहाँ पर उसके पिता ये इसी प्रकार के लॉलीपॉप उसे दिया करते थे। और दूसरी ओर गुआन भी अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जहाँ पर वो लिंक से पहली बार मिला था और उसे उसने लॉलीपॉप दी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह डिटेक्टिव जो कि मेयर के साथ रहता है वो भी उन हत्याओं में शामिल था, यानी कि लिन के फैमिली को मारने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। वो लिन के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे शिपिंग बिजनेस में ड्रग्स को सप्लाई करते हुए पाया गया है, और उसे कुछ छोटा सा सबूत दिखाता है और वो कहता है कि लैनी टाउन के बिजनेस करने का रूल अलग है और उसे अपने आदमियों से अरेस्ट करने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुआन का नौकर उसे बताता है कि मैडम को अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव यंग लिन को पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे होते हैं। इस पर कि लिन कहती है कि जैसा आप जानते हैं मैं शिपिंग कंपनी की अभी अभी मालिक बनी हूँ, अफीम की स्मगलिंग कैसे कर सकती हूँ। इस पर आपने ढेर सारे अफीम की थैलियाँ मेरे डेस्क पर रख दी। जिस पर कि डिटेक्टिव कहता है किसने देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद वो लिन से कहता है कि तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। जैसे कि तुमने टॉन्ग को मारा, मैंने देखा तुम्हारा असली मकसद क्या है। उसके बाद वो कहता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, यहाँ पर पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। हर चीज़ें तुम्हें यहाँ पर हर रूल से हमारे साथ चलना होगा। अगर तुमने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो जो 18 साल पहले जो फैमिली के साथ हुआ था वो भी तुम्हारे साथ होगा। उसके बाद कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी हो सकता है अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो। उसके बाद वहाँ पर उसे पता चलती है कि बाहर गुआन आ गया है और वो गुआन को रोकने के लिए जाता है। गुआन डिटेक्टिव यंग से कहता है जो तुमने किया वो अच्छा नहीं है। जिस पर कि डिटेक्टिव यंग कहते हैं मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, उन्हें तो यहाँ बस पूछताछ के लिए लाया हूँ। जिस पर कि गुआन कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब तुम मेरे फैमिली के खिलाफ जा रहे हो और इसका मतलब तुम जानते हो, और उन्हें ज़बरदस्ती हटाते हुए अंदर घुसता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक पुलिस जो कि लिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिस पर कि लिन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उसे मारती है, लेकिन वो पुलिस उसके पैर पे मार देता है और लिन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है और उसे मार देता है और वहाँ पर और सारे खड़े हुए पुलिसों को मार देता है। उसके बाद वो लिन को वहाँ से ले चला जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन के पिता डिटेक्टिव और मेयर वहाँ पर आते हैं, जिसपे कि डिटेक्टिव खुद की गलती छिपाते हुए उनसे कहता है कि लिन के बारे में कुछ ज़रूर अलग है, और वो कहता है कि लिन के डेस्क पर से मुझे एक बॉक्स मिला है, इसमें ज़रूर उसके खिलाफ कुछ न कुछ सबूत होगा। ये वही बॉक्स है जिसमें कि लिन उन सारे कातलों का फ़ोटो रखी हुई है। कि डिटेक्टिव सभी के सामने वो बॉक्स खोलता है
जिसमें कि उसी के खिलाफ सारे सबूत मिलते हैं, जो कि गुआन के पिता के बिजनेस में से चुराए गए पैसे होते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये सारे सबूत गुआन खुद लिन को दिया होता है और लिन इस बॉक्स में उस सबूत को रखी होती है। ये देखने के बाद गुआन के पिता वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो उन पर भड़क उठते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है, तुम ही देखो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुआन लिन को घर ले आता है और उसके पैरों पर लगी चोट को बैंडेज करता है और वो कहता है कि तुम आगे से अकेली कहीं मत जाया करो, कितना खतरनाक है। जिस पर कि लिन उसे शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद गुआन कहता है कि तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो तुम्हारे गले पर निशान कैसा है। जिस पर कि लिन उसे कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस एक पार्टनर और फ्रेंड्स हैं। और उसे कहती है कि आगे से ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर कि गुआन उससे कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद लिन के मन में थोड़ी सी फीलिंग आती है और यहाँ पर सीन कट हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव मेयर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे इस बार बचा लीजिए। जिस पर कि मेयर कहते हैं तुमने मिस्टर जाओ के पैसे गबन किए हैं और तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। जिस पर कि वो बहुत माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर कि मेयर कहते हैं तुम्हें इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा और उसे चाकू दे देते हैं। जिस पर कि डिटेक्टिव खुद की उंगलियां काटने वाला होता है। तभी मेयर उसे रोकते हैं और कहते हैं तुमने इतने साल तक मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट बार बचाता हूँ। और उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके 3 दिनों में उस लिन से छुटकारा पाना होगा। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन के पिता मिस्टर जू वो भी लिन के फैमिली को मारने में शामिल होते हैं। और दूसरे दिन दिखाया जाता है कि जब लिन कपड़े के स्टोर से कपड़े लेकर बाहर आ रही होती है तो वहाँ पर डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा होता है। वहाँ पर लिन एक रिक्शे में बैठकर जा रही होती है। इधर डिटेक्टिव एक कार उस रिक्शे की ओर ले जाता है और वहाँ पर उस रिक्शे को उड़ा देता है। उसके बाद डिटेक्टिव अपनी कार से बाहर आता है और गन से लिन को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि लिन के स्थान पर कोई और औरत होती है जो कि ठीक लिन की तरह कपड़े पहनी होती है। ये देखते ही डिटेक्टिव वहाँ से भाग निकलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुआन भागते हुए लिन के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और उसका वहाँ पर नौकर कहता है कि मास्टर ने सुना आपका कार एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर कि गुआन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन उनका नौकर कहता है कि मैंने मास्टर को इस तरह पहले कभी नहीं देखा, उन्होंने आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। उसके बाद गुआन वहाँ से चला जाता है और लिन सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। असल में जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो गुआन की स्टेप मदर होती है। कुछ समय पहले लिन उसकी मदर से मिलने जाती है, जहाँ पर वो थोड़ी उसकी मदर की तारीफ करती है और अपने कपड़े दिखाकर कहती है कि ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनवाया है, और वो कपड़े उन्हें दे देती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उसकी स्टेप मदर और गुआन के पिता मेयर पर बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे बचाने की कोशिश की। जिस पर कि मेयर कहता है इसमें कोई भी मेरा हाथ नहीं है, और वो कहता है कि मैं ज़रूर डिटेक्टिव यंग को पकड़कर आपके सामने ले आऊँगा और अपने बेगुनाही का सबूत आपको दूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने कमरे में सो रही होती है तो वहाँ पर गुआन पहुँचता है और उसे बहुत करीब से देखने लगता है और वो कहता है कि जब तुम साइलेंट रहती हो तो कितना क्यूट लगती हो। और फिर वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है, जब वो छोटा था और पहली बार जू मैनर में गया था तो वहाँ पर उसने एक कमरे में बंद लड़की को पाया जो कि लिन होती है। अगले सीन में यंग छुपते छुपाते हुए पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और वहाँ पर फाइल रूम से एक फ़ोटो निकालता है जो कि लिन की फैमिली की होती है, जिसमें कि लिन भी होती है, जिसे कि डिटेक्टिव देखकर पहचान जाता है और कहता है कि इसीलिए तुम इतना फैमिलियर क्यों लग रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यंग को चारों ओर पुलिस ढूंढ रही होती है और दूसरी ओर मिस्टर जू का नौकर बताता है कि अभी भी यंग नहीं मिला है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसका कमरा सजा हुआ है और वहाँ पर गुआन होता है जो कि उसके लिए गाना प्ले करता है। उसके बाद वह लिन को ड्रिंक ऑफर करता है और उसे एक गिफ्ट देता है और वह कहता है कि तुम खुद ही खोल कर देख लो, जिसमें कि रिंग होता है। और वो कहता है कि
मुझे पता है हम लोग एक पार्टनर हैं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। और वह रिंग लिन को पहनाने के लिए उसके हाथ को आगे करता है, लेकिन लिन अपने हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि जैसा मैंने कहा था हम लोग पार्टनर हैं और हम लोग इस पर राजी भी हुए थे। और कहती है कि मैं जल्द ही लिन यहाँ टाउन छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हारे इस शादी से पहले, और मुझे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है। उसके बाद गुआन खड़ा होता है और कहता है कि लोगों को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेटस है, पावर है, लेकिन कौन जानता है मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल फिक्र नहीं है और मुझे क्या चाहिए। ये सारी बातें लिन सुन रही होती है और अंदर ही अंदर उदास हो रही होती है। उसके बाद लिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारी पूरी तरह मदद करूँगा, जो चाहे वो मैं करूँगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जो अभी अभी मैंने इस रिंग की बात की उसे भूल जाओ, और कहता है कि शादी के जोड़े में तैयार होना मत भूलना, क्योंकि इस शो को अभी भी कंप्लीट करना बाकी है। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने वेडिंग ड्रेस को ट्राई करती है जहाँ पर गुआन होता है, और वो उसके बहुत करीब चला आता है, जहाँ पर लिन सोचती है कि मैं खुद को गुआन से प्यार करने के लिए इजाज़त नहीं दे सकती। उसके बाद गुआन उसे पीछे से हक करता है और कहता है कि तुम पहले से कितनी पतली हो गई हो। अगले सीन में गुआन और लिन की वेडिंग डे दिखाई जाती है, जहाँ पर ढेर सारे लोग आए होते हैं और लिन तैयार हो रही होती है तो उसके कमरे में वहाँ पर यंग बंदूक लेकर आ जाता है और वह उससे कहता है कि हम लोग फिर मिल गए, और वह उसके असली नाम से यानी जू टोंग के नाम से बुलाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुआन बाहर लिन का वेट कर रहा होता है और वहाँ पर उसका नौकर आता है और कहता है कि लगता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर कि गुआन कहता है कि उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो नौकर कहता है कि मेकअप करने में वो तो आपसे ज़्यादा नर्वस होंगी, लेकिन आप ज़्यादा नर्वस लग रहे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन को यंग गन पॉइंट पर बाहर ले आता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए सभी को जू फैमिली और मेयर की सारे गंदे इरादे के बारे में बताना चाहता था। और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यंग लिन के कमरे में पहुँचता है और उसके ऊपर बंदूक तानते हुए उसे मारने वाला होता है, तो लिन कहती है कि तुम मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, हो सकता है तुम मेयर को खुश कर सको, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने बस मास्टर जू के दूसरी पत्नी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया। इसके लिए मेयर ने तुम्हारे सारे फैमिली को मरवा दिया, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे बेटों को भी मारने की कोशिश की। उसके बाद वो एक लॉकेट दिखाती है जिसमें कि बुलेट लगा होता है और कहता है कि जब तक कि मेरे आदमी वहाँ तक पहुँचते बस तुम्हारा बेटा ही था जो कि जिंदा बच सका। और कहती है कि तुम मेयर के बस पालतू कुत्ते हो, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है और तुम्हें फिर मार देगा। और लिन कहती है कि मैं भी बस गुआन का इस्तेमाल करके मास्टर जू के पास पहुंचना चाहती हूँ ताकि मैं उसे ख़त्म कर सकूँ। उसके बाद यंग सभी के सामने उनकी पोल खोलने वाला होता है और मेयर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर दूसरी गन जो कि मास्टर जू ने यंग के ऊपर चला देते हैं, जिससे कि यंग मर जाता है। लेकिन मरते मरते उसके हाथ से जो गन होती है उससे बुलेट फायर हो जाती है और वो लिंक को लगने वाली होती है, लेकिन उसके सामने वहाँ पर गुआन आ जाता है और वो बुलेट गुआन को लग जाती है। उसके बाद लिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद बुलेट क्यों खाई, और पूछती है कि तुम कैसे हो, जिस पर कि गुआन कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम जू फैमिली की मैडम बनने वाली हो, तो तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। आए कि मेयर के लिए सब कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा था। वो मिस्टर जू को मनाने के लिए गिफ्ट तैयार करते हैं। वहाँ पर उनकी बेटी लिली उनसे कहती है कि क्या आपको नहीं लगता जब से ली आई है तब से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले टोंग मारा गया, उसके बाद यंग, और वह उनसे कहती है कि आपने इतने सालों तक कठिन प्रयास किया अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए और वो यूं ही बर्बाद करना चाहती है। कुछ देर सोचने के बाद मेयर कहते हैं कि तुम सही कहती हो, मुझे मिस्टर जाव से छुटकारा पाने से पहले मुझे लिंग से छुटकारा पाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन का चोट ठीक हो चुका होता है, फिर भी वह अपने चोटों पर पट्टियाँ बांधता है और उसमें उसका नौकर मदद करता है ताकि लिन उसके पास उसकी फिक्र करते हुए आए, और उसका नौकर उसमें इसकी पूरी साथ देता है। वहाँ पर लिन आती है, गुआन उसे खींचते हुए अपने गोद में बिठा लेता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि
तुम्हें पता है हम लोग जब इंगेजमेंट से पहले मिले थे? जिस पर कि लिन उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे कमरे में गलती से चली गई। जिस पर कि गुआन कहता है कि नहीं, हम लोग उससे भी पहले मिल चुके थे। फिर वो अपने बचपन की बात बताता है। जब तुम एक कमरे में बंद थी तो मैं वहाँ पर आया था और तुम्हारे जिस्म पर मैंने ढेर सारे घाव के निशान देखे थे। ये सुनते ही लिन हैरान हो जाती है। उसके बाद गुआन कहता है कि मैं चाहता था तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करूं। मैं उस समय भी चाहता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, लेकिन तुम 18 साल बाद दिखी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। ये सारी बातें गुआन का सुनने के बाद लिन सोचती है कि मेरी सच्चाई तुम पहले से जानते थे, यहाँ तक कि जानते हुए भी मेरी तुमने कितनी बार सहायता की, मेरी जान बचाई और खुद को घायल कर लिया। मुझे तो तुमसे पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं अपने दिल को रोक रही थी ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। और कहती है कि लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद को नहीं रोक सकती। उसके बाद गुआन उसे रिंग पहनाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और कहता है कि अगर तुम बताना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं भी बताओ तो फिर भी मैं तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेयर अब डिटेक्टिव चीफ की जगह किसी और को दे देता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम किसके लिए काम करते हो। उसके बाद सुबह होती है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि गुआन लिंग से पूछता है कि तुम्हें पता है कल रात हमारे बीच में क्या हुआ? जिस पर कि लिंग कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो सो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लिन उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और गुआन उसे पीछे से हक करता है। उसके बाद गुआन कहता है कि तुम्हें पता है मैंने बहुत सालों से कॉफ़ी नहीं पी है। जिस पर कि लिन उसे पूछती है ऐसा क्यों? तो गुआन कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मदर मेरे लिए कॉफ़ी बनाया करती थी और वह उसमें कुछ शुगर डाला करती थी, जिससे कि मुझे कॉफ़ी मीठी लगती थी। लेकिन उनके मर जाने के बाद मुझे कॉफ़ी कड़वी लगने लगी और मैंने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया। ये सुनने के बाद लिन उसके मदर के लिए माफ़ी मांगती है। तो गुआन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लाइफ में हमेशा से कड़वाहट थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे कुछ मिठास का आभास हुआ है। तो लिन भी कहती है कि मेरे भी पेरेंट्स के चले जाने के बाद गॉड ने मुझे भी एक मीठी चीज़ दी है जो कि तुम हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर मेयर गुआन के पिता के पास आता है और उसे कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो मैंने डील की थी उसे शिपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तभी वहाँ पर लिन आती है और वो कहती है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये सुनने के बाद मेयर थोड़ा चौंक जाते हैं और लिन बताती है कि मेरे पिता के कुछ कनेक्शन है और इसे हमें आसानी होगी। उसके बाद गुआन के पिता मेयर से कहते हैं कि क्यों ना ऐसा हो, हम लोग इसको जो भी साउथ ईस्ट एशिया में सामान हम लोग डील करते हैं उसको लिन को दे दिया जाए ताकि आसानी हो सारे चीज़ों को शिपमेंट करने में। उसके बाद लिन उन्हें धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है और मेयर मिस्टर झाओ से कहता है कि मुझे इस पर सोचना होगा क्योंकि मिसेस लिन इस धंधे में अभी नहीं है, उन्हें उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जिस पर कि मिस्टर झाओ कहते हैं कि लिन के अंडर में शिपिंग कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है और मुझे यकीन है कि वह इस बिजनेस को आराम से संभाल सकती है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसे कहते हैं कि कभी अपने बेटी लिली के साथ खाने पर आइए, हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन लिन के लिए एक रेस्टोरेंट खरीदता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, वो भी यहाँ पर हमेशा के लिए। उसके बाद वह उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगता है। जिस पर कि लिन कहती है कि बताओ तुम चाहते क्या हो? गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मैं तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहता। जिस पर कि लिन कहती है कि लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो गुआन कहता है कि अगर तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मिस्टर डू है तो मैं तुम्हारी इसमें पूरी सहायता करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली अपने पिता को कहती है कि मुझे कुछ और ज़्यादा जानकारी लिन के बारे में मिली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन के स्टेप मदर को अब अफीम की लत लग गई होती है। उसके पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि सभी लोग खाने पर आते हैं, जहाँ पर लिली पूछती है कि सेकंड मैडम कहाँ है।
तो गुआन के पिता कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद वो शॉक में चली गई है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रही है। उसके बाद वो लिन को सस्पिशियस बताने के लिए कहती है कि सेकंड मैडम को एक्सीडेंट से पहले जो कपड़े पहने थे वैसे कपड़े उन्होंने पहले कभी भी नहीं पहना, ये कुछ फ्रेंच जैसा लग रहा था, तो क्या ये कपड़े लिन ने दिए होंगे। जिस पर कि गुआन रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र है जाओ उन्हें बुला लाओ, और फिर मत कहना कि मेरे पिता और मुझे परेशानी हो रही है। उसके बाद मेयर लिली को चुप कराते हैं। उसके बाद लिली लिन से फ्रेंच में पूछती है कि वो कितने साल की है, ताकि सभी को पता चल जाए कि ये कोई भी साउथ ईस्ट एशिया से नहीं आई है। जिस पर कि लिन कोई जवाब नहीं देती। तो गुआन बताता है 26 की। तो लिन कहती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। उसके बाद लिली कहती है कि तुमने बताया कि तुमने फ्रांस में पढ़ाई की तो तुम्हें फ्रेंच आनी चाहिए। उसके बाद लिन भी फ्रेंच में उसे जवाब देती है कि किसी भी औरत की एज पूछना पोलाइट नहीं माना जाता है। यह सुनने के बाद लिन चौंक जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन लिन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ को इतनी अच्छा फ्रेंच आता है। जिस पर कि लिन कहती है कि जैसा कि मैंने सुना था गुआन अनएजुकेटेड है, देख कर तो नहीं लगता। उसके बाद लिन कहती है कि मैंने इन सारे खातों को चेक किया है, और बताती है कि जिन शराबों का मूल्य बाहर 100 टेल होता है वो लिनहुआ टाउन में 70 टेल क्यों है। ऐसे तो बिजनेस लॉस में चल रहा है। जिस पर कि गुआन उसे कहता है शायद तुम्हें नहीं पता है, और कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ कल पूरा दिन गुजारना होगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों है। उसके बाद गुआन लिन को किस करता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आज रात को कहीं चलना होगा, और उसे एक गोदाम में ले जाता है जहाँ पर मिस्टर डू यानी कि मेयर के सारे आदमी बिजनेस के सारे सामानों को शिपमेंट में लगे होते हैं। तो वहाँ पर गुआन कहता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, हमें थोड़ा बचकर काम करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर वो देखती है कि ढेर सारे अफीम स्टोर कर कर रखे गए होते हैं। ये देखने के बाद लिन गुआन से कहती है कि लिनहुआ टाउन में ढेरों सारे फैमिली इससे खतरे में आ जाएंगे। जिस पर कि गुआन कहता है कि लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो लिन कहती है कि इसमें ढेर सारे खतरा है। जिस पर कि गुआन कहता है कि ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अगले सीन में देखते हैं गुआन चुपके से एक रिपोर्टर को ये सारी खबर देता है, और दूसरी ओर देखते हैं कि जब मेयर के सामानों को शिपिंग किया जा रहा था तभी वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और मेयर के सामानों को खोलकर चेक करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि इसमें अफीम है। उसके बाद वहाँ पर मेयर का जो हाल ही में बनाया गया डिटेक्टिव है वो आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वहाँ पर गुआन भी आ जाता है, जहाँ पर लिन थोड़ी सी एक्टिंग करती है और वो ऐसा दिखावा करती है कि वो मेयर की तरफ से है और वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वहाँ पर मेयर और लिली भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मेयर कहते हैं कि इसमें कोई भी अफीम नहीं है, और वो कहते हैं कि जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर चेक करने पर निकलता है कि वहाँ पर बस कैन फूड होता है, और यहाँ पर गुआन का प्लान ख़राब हो जाता है। तो लिली सारा इल्ज़ाम लिन पर लगाती है। तो गुआन कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मैं सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और उनसे वो माफ़ी मांगता है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन लिन से कहता है कि मुझे माफ़ कर, ये सारी मेरी गलती थी, मुझे लगा कि ये सब कुछ आसान होगा। जिस पर कि लिन कहती है कि दूसरों की तरह मेयर को मूर्ख बनाना थोड़ा कठिन है, और कहती है कि मैंने किसी को देखा इसके बारे में उनको बताते हुए कि गुआन अपने पिता के पास जाता है और उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम खुद के ही फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। जिस पर कि गुआन कहता है कि अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं इस फैमिली में नहीं रहना चाहूँगा, और कहता है कि आपको ये अच्छे से पता है कि मेरे मदर की मौत कैसे हुई। वो नहीं चाहती थी कि आप डू के साथ कोई भी अफीम का बिजनेस करें। जिस पर कि उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे मदर की मौत एक एक्सीडेंट था। तो गुआन कहता है कि इस लिनहुआ टाउन में आना और फिर इस घर में आना, उसके बाद मेरे मदर की मौत, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक्सीडेंट था। उसके बाद उसके पिता उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं, और वहाँ पर एक उनका नौकर आता है और कहता है कि मिस्टर डू आपसे मिलना चाहते हैं। और गुआन के पिता उस नौकर को कहते हैं कि यहाँ से गुआन को जाने मत देना जब तक मैं ना कहूँ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मिस्टर डू और लिली गुआन के पिता को बताते हैं कि लिन जिसको अपना पिता दावा करती है, मैंने उनके बारे में पता किया है। असल में
उनका एक बेटा है, ना कि एक बेटी। लिली इस मामले को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जहाँ पर गुआन के पिता लिन को बुलाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं। उसके बाद लिली लिन के पास जाती है और उसका वो बचपन का घाव दिखाती है। ये देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, जिस पर कि लिली कहती है कि अगर ये नोबल लड़की होती तो इसके गले पर इस प्रकार के चोट के निशान कैसे होते। उसके बाद गुआन के पिता उस पर कहते हैं कि इस जू फैमिली ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि तुम अपना सभी को बता दो। लिन अपनी सच्चाई सभी के सामने आता हुआ देख उसे ढेर सारी बातें परेशान करने लगती है, जिससे कि वो बेहोश होने लगती है और गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे गिरने से बचा लेता है, जिस पर कि मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, और कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे लगता है कि जू फैमिली मेरे बहन को टॉर्चर करके यहीं पर मार देता। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लिन छोटी होती है और इधर उधर रास्ते पर भटक रही होती है, तो उसे वहाँ पर एक छोटा लड़का मिलता है जिसका नाम जिया चैंग होता है, जो कि अपने घर से बिछड़ गया होता है और वो बहुत दिनों से भूखा होता है। तो लिन उसके लिए ब्रेड लेकर आती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि अगर मेरी फैमिली मुझे ढूंढ लेती है तो तुम मेरे साथ रहना, मेरी बहन बनकर। और यहाँ से वो दोनों लोग भाई बहन बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुआन के पिता चिंग से कहते हैं कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। आपसे पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस के दौरान मुलाकात हुई थी, और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दें और कुछ दिनों तक इसी मैनर में रहें। जिस पर कि चिंग कहता है कि नहीं, मैंने अपने लिए जगह खोज ली है, और कहता है कि लगता है लिन हुआ टाउन में सबसे पावरफुल आप नहीं हैं, जो कि मेरी बहन को ऐसे ही कोई भी आपके घर में आकर बुली करके जा रहा है। वहाँ पर मिस्टर डू और लिली से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी गलती है। अगले सीन में देखते हैं कि लिन गुआन से कहती है कि तो तुमने मेरे भाई को बुलाया। तो गुआन कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। लिन कहती है कि उसके आने का टाइमिंग बहुत कमाल का था, और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। उसके बाद गुआन कहता है कि मुझे पता था अगर हम लोग डू के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो वो हमारे खिलाफ एक्शन जरूर लेगा, इसलिए मैंने कुछ तैयारी करके रखी थी, और आगे भी हो सकता है वो हमारे साथ इसी तरह की परेशानियों को करता रहे। जिस पर कि लिन कहती है कि हम लोगों ने इस खतरे को उठाया है तो हमें इसे फेस करना होगा, और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस खतरे में पड़ो, और इसमें मैं अपने भाई को शामिल नहीं करना चाहती क्योंकि उसने पहले ही मेरे लिए बहुत सारा कुछ कर चुका है। जिस पर कि गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें सपोर्ट करूँगा। उसके बाद गुआन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है, और कहता है कि मैंने उसके पिता का एक अखबार में फ़ोटो देखा था, वो तो इतना हैंडसम नहीं है, ये उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। जिस पर कि लिन कहती है कि पिताजी की शादी साउथ ईस्ट एशिया के सबसे खूबसूरत औरत से हुई है, तो उनका बेटा खूबसूरत क्यों नहीं होगा। उसके बाद वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई मेरा हमेशा साथ देता था। जब भी कोई गलती होती थी तो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता था, और उसे कुछ भी अच्छा मिलता था तो वो मेरे साथ शेयर करता था। मुझे 18 साल होने से पहले तक उसने अपना पूरा बचपन मुझे प्यार किया, उसने मेरा ख्याल रखा। मेरा भाई इस संसार में सबसे करीबी मेरा फैमिली है। जिस पर कि गुआन कहता है तो फिर मैं क्या हूँ। तो लिन उसे किस करती है और उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन के पिता लिन को बुलाते हैं और उसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी गलती थी कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। जिस पर कि लिन कहती है कि कोई बात नहीं, और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बिजनेस करने में परेशानी हो रही होगी। तो लिन कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मुझे आप लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके बाद गुआन के पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शिपिंग कंपनी फ़िलहाल में तुम मत संभालो। जिस पर कि लिन उसे कहती है कि पिछले 2 महीनों से शिपिंग कंपनी बहुत अच्छे से कमा रही है, अगर आप इस समय किसी और को दे देंगे तो हो सकता है लॉस हो जाए। तो मिस्टर जू कहते हैं कि तुम्हारे भाई इसी टाउन में है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ कुछ समय बिताओ ताकि उसे नहीं लगे कि तुम यहाँ पर कोई भी दिक्कत में हो। जिस पर कि लिन मान जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन के पिता शिपिंग कंपनी को मिस्टर डू को हैंड ओवर करने के लिए कहते हैं। ये जानने के बाद मेयर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर कि गुआन के पिता कहते हैं कि बिजनेस करना तो ठीक है, लेकिन जब रियल बिजनेस की बात आती है तो कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए होता है। जिस पर कि मेयर कहते हैं कि इस बार आप कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। तो मिस्टर जू कहते हैं कि कब से तुम मेरे बिजनेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे।
तो मेयर कहते हैं कि मैं तो बस इसी तरह पूछ लिया। अगले सीन में देखते हैं कि लिन अपने एक खास रिपोर्टर से मिलती है और उसे एक अनाथालय इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है, जिस पर कि वो रिपोर्टर कहता है कि ये तो जू फैमिली की प्रॉपर्टी है और इसमें हमें क्या मिलेगा। जिस पर कि लिन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें भेज रही हूँ किसी के बारे में पता करने के लिए, और वो कहती है कि जू माओ। यहाँ पर बताया जाता है कि जू माओ गुआन के पिता है और सच्चाई क्या है अब ये आगे पता चलेगा। उसके बाद रिपोर्टर कहता है कि इसका मतलब गुआन को भी नहीं पता है जू माओ के बारे में। तो लिन कहती है कि इस बात को सबसे सीक्रेट रखना। आगे हम देखते हैं कि गुआन जे चेंग को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसने इतने सालों तक लिन का ख्याल रखा। जिस पर कि चेंग कहता है कि मैं किसी बाहरी का धन्यवाद नहीं चाहता हूँ, वो भी लिन के लिए। गुआन कहता है कि मुझे पता है आप लिन के सबसे करीबी फैमिली में से हैं। कहता है कि मैं लिन को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे हर कीमत पर बचाऊंगा। उसके बाद वहाँ पर लिन भी आ जाती है और वो गुआन से कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे भाई को मस्क के मार रहे हो। जिस पर कि गुआन कहता है ये मेरा साला है तो मैं इसे दोस्ती नहीं कर सकता। गुआन उन सभी के लिए नाश्ता ऑर्डर करता है, जिस पर कि उसका भाई ली के लिए कुछ दूसरा ऑर्डर करता है और प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता है। ये देखकर गुआन बहुत ज़्यादा जेलस होने लगता है। उसके बाद चेंग उसे कहता है कि तुम इसके हस्बैंड हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे क्या पसंद है। जिस पर कि गुआन उसे कहता है मैंने इसके लिए जो ऑर्डर किया है ये उसको ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि मैंने इसके लिए ये रेस्टोरेंट भी। इसके आगे वो कुछ बोलता लिन उसे चुप कराती है और उसके पैर पर जोर से मारती है और इशारा करती है कुछ ना बोलने के लिए। उसके बाद चेंग बताता है कि उसे वापस साउथ ईस्ट एशिया जाना है और दूसरी ओर देखते हैं कि वो जाने से पहले लिंग से मिलता है और उससे कहता है कि तुम ये सारी बातें गुआन को कब बताने वाली हो। लिंग कहती है कि अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो उसका भाई कहता है कि मुझे लगता है उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो चाहता है कि फिर भी तुम्हारे द्वारा वो यूज़ किया जाए। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर अपने बेटी से कहते हैं देखो इन दिनों तुम कितनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो दूसरों को परेशान करके, और कहते हैं कि इस समय लिनिवा टाउन कंट्रोल में नहीं है इसलिए थोड़ा तो। उसके बाद लिली उनसे कहती है कि आपने बिना ली को हटाए हुए शिपिंग कंपनी ले लिया, लेकिन आज नहीं तो कल वो फिर से वापस ले लेगी। तो मेयर कहते हैं कि मेरे रास्ते का कांटा बस वो ली नहीं है। जिस पर कि सुनने के बाद लिली कहती है इसका मतलब पूरी जू फैमिली। तो उसके पिता कहते हैं हाँ, और कैसा हो जब फ्यूचर में पूरा लिनुआ टाउन हमारे कंट्रोल में हो तो जो चाहे तुम वो कर सकती हो। और उसके कान में कुछ सेक्रेटली कहते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि ली का भाई चला जाता है और ली गुआन से कहती है कि मुझे दुख हो रहा है उसके जाने का, मैं चाहती थी कि वो और कुछ दिन रुके। जिस पर कि गुआन कहता है तो क्या तुम उसकी वाइफ बनना चाहती थी। जिस पर कि लिली हंसते हुए समझाती है और कहती है कि उसने इतने सालों तक मेरा सपोर्ट किया है, मैं भी उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। तो गुआन कहता है कि कहने के लिए तो तुम्हारे पास एक फैमिली थी, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं थी। कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। उसके बाद कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास हो। उसके बाद ली उसे कहती है कि अगर क्या हो तुम्हें एक दिन पता चले कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम क्या करोगे। तो गुआन कहता है कि मैं तुमसे ज़िंदगी भर नफरत करूंगा। उसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तब तक नफरत करूंगा जब तक कि तुम मुझे एक कैंडी खरीद कर नहीं देती। उसके बाद वो दोनों लोग हंसने लगते हैं और गुआन ली को एक लॉलीपॉप देता है। तो ली कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कि अब भी लॉलीपॉप खाऊं। तो गुआन कहता है फिर ठीक है, और वो खाने वाला आता है तो लिन उसके हाथ से छीन लेती है और वो लॉलीपॉप अपने मुंह में डाल लेती है। उसके बाद गुआन भी भरी बाजार के सामने उसे किस कर लेता है। ली शर्माते हुए उसे मारने लगती है और गुआन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि लिली गुआन की स्टेप मदर से मिलती है, जिन्हें कि अब अफीम के नशे की लत लग गई होती है। लिली उनसे अफीम दिखाकर पूछती है कि इस बार जू फैमिली कौन से सामानों को ट्रांसपोर्ट करने वाली है। जिस पर कि उसकी मदर अफीम को देखते हुए सारी सच्चाई बता देती है कि इस बार आदमियों की तस्करी होने वाली है। उसके बाद मेयर मिस्टर जू से मिलते हैं और कहते हैं कि इस बार ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो मिस्टर जू कहते हैं मैंने तुम्हें अपनी शिपिंग कंपनी दी और तुम कह रहे हो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। जिस पर कि मेयर कहते हैं मैं छोटे मोटे सामानों को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस बार तो बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और कहता है कि आप साउथ ईस्ट एशिया में बच्चों को बेचते हैं, यहाँ तक कि चैरिटी के नाम पर अनाथालय में बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं। उसके बाद मिस्टर जू कहते हैं तुम मुझे धमका रहे हो। तो मेयर कहते हैं आप मेरी बेटी की जगह उस ली से शादी करवा रहे हैं। आपने फैंग को भी मार डाला और 18 साल पहले जाओ फैमिली को मारने के पीछे मास्टरमाइंड आप ही थे।
तो जू कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, जिस पर कि मेयर कहते हैं आपने इतने सालों तक साउथ ईस्ट एशिया में जो बिजनेस किया है उससे तो आपने ढेर सारे प्रॉफिट कमाए होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि रिटायर हो जाएं आप। मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि आपकी फैमिली सेफ्टी से रहेगी। जिस पर कि मिस्टर जू कहते हैं हाँ, मैं सच में बूढ़ा हो चुका हूँ, और कहते हैं कि सच में मुझे फ्यूचर पे तुम पर डिपेंड होना पड़ेगा। उसके बाद वो मेयर की ओर देखकर घूरने लगते हैं। उसके बाद मेयर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर उनका नौकर आता है और उनसे कहता है कि अब आगे क्या किया जाए। तो मिस्टर जू कहते हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर उस अनाथालय में जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इस अनाथालय से इतने जुड़े क्यों हैं। जिस पर कि मेयर कहते हैं वह बच्चे हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो लिनहुआ टाउन के फ्यूचर हैं। उसके बाद वहाँ पर जो लिन का सीक्रेट रिपोर्टर होता है वो उनसे पूछता है कि मैंने आपके बारे में जो जीवन कथा लिखी थी वो पूरी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि कल के आप इनॉग्रेशन में ज़रूर आएँ और आकर रिबन काटें। दूसरी ओर देखते हैं कि मिस्टर जू के आदमी उनकी सेकंड पत्नी यानी कि गुआन की स्टेप मदर को मार देते हैं क्योंकि उन्होंने उनके ट्रांसपोर्ट की सच्चाई लिली को बता दी थी। अगले सीन में देखते हैं कि ली मेयर से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। इस पर कि मेयर कहते हैं मुझे पता है तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमेन हो, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और उसे एक जहाज़ का टिकट देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें 3 दिनों का टाइम देता हूँ, तुम साउथ ईस्ट एशिया वापस लौट जाओ। मुझे पता है कि तुम गुआन से प्यार करती हो, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो ऐसा करो। और दूसरी ओर लिनहुआ टाउन तुम्हारा नहीं है। अगले सीन में देखते हैं कि लिन गुआन से बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है और उनके बीच में रोमांटिक सीन चल रहा होता है। जिस पर कि गुआन उसे कहता है आज तुम इतनी उतावली क्यों हो। और लिन सोच रही होती है कि अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगले सीन में देखते हैं कि लिन गुआन से कहती है कि बचपन में उस अंधेरे कमरे में मैं पूरी रात छुपी रही, उसके बाद तुम मुझे दिखे, और वो बचपन के दिनों को याद करने लगती है। उसके बाद फिर से उनके बीच में किस होती है और वो दोनों सो जाते हैं। जब सुबह गुआन उठता है तो उसे वहाँ पर लिन नहीं मिलती है और वो देखता है कि उसने जो रिंग लिन को दी होती है वो वहीं पर होती है। तो वो समझ जाता है और वो लिन को खोजने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर अपने फ्यूचर का सपने देख रहे होते हैं कि कैसे वो पूरे लिनहुआ टाउन को कब्जे में कर रहा है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन का नौकर उसे बताता है मैंने पूरा टाउन छान मारा लेकिन मैडम नहीं मिली। जिस पर कि गुआन कहता है कोई बात नहीं, आज उस मेयर के द्वारा इनॉग्रेशन है और उसे देखने के लिए वो जरूर आएगी। अगले सीन में इनॉग्रेशन को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं और वहाँ पर मेयर होते हैं जो कि एक सफ़ेद झूठ बोलते हुए स्पीच देता है और उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि कैसे वो लिनहुआ टाउन को आगे प्रोटेक्ट करेगा। और वो रिबन काटने के लिए अपनी बेटी और डिटेक्टिव वेंग को बुलाता है। वहाँ से पर्दे हटाते हैं जिसे देखते ही सारे रिपोर्टर चौंक जाते हैं, जिसमें कि सारे मेयर के किए गए गलत कामों के लिस्ट होते हैं और उसने जिस से हिम की स्मगल किया होता है उन सभी का नाम होता है। साथ ही में उसकी बेटी जिससे गैर संबंध बनाई होती है उसका भी फोटो होता है। पिछले समय जब शिपिंग कंपनी में छापा पड़ा था तो उन्हें कुछ नहीं मिला था क्योंकि उसकी बेटी लिली एक रिपोर्टर को अपने जाल में फंसाकर उससे सारी सच्चाई पता कर लेती है, इसलिए सारे रिपोर्टर्स को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद सारे रिपोर्टर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस तरह का मेयर बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि ड्रग्स को डील करता है और लिनहुआ टाउन के फ्यूचर को ख़राब कर रहा है। वहाँ पर लिन भी आ जाती है और वो पीछे से सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सारे सबूत को इकट्ठा करने में लिन और उस सीक्रेट रिपोर्टर का हाथ होता है। उसके बाद गुआन लिन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और गुआन लिन से कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ ऐसी है। उसके बाद लिन गुआन से कहती है कि मैंने इस स्टेप को चला है, मुझे नहीं पता ये कितना सही है, आगे जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है, इसे मुझे सावधान होकर और ज़्यादा सावधानी से काम करना होगा। और कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था ताकि तुम खतरे में आ जाओगे। जिस पर कि गुआन कहता है मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा चाहे वो कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। अगले सीन में देखते हैं कि ढेर सारे लोग मेयर के घर के बाहर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। मेयर वहाँ से चुपके से निकल जाता है
और वो जब जंगल में जा रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि वो तुम थे जिसने मुझे अफीम की लत लगाई। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, डिटेक्टिव वैंग है। और लिन उसे बताती है कि मेयर ने तुम्हें इसका लत लगाया है और कहती है कि वो बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है, जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो तुम्हें मार देगा। तो वहाँ पर वैंग मेयर को मार देता है। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर के मरने के बाद उसकी बेटी पागलों जैसा बिहेव करती है और कहती है कि मैं मर ही क्यों न जाऊँ, लिन को अपने साथ लेकर मरूंगी। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि ग्वान और लिन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर ग्वान लिन से कहता है कि तुम इतना खोई खोई से क्यों लग रही हो, जैसा तुमने चाहा था वो पूरा हो गया, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसे ग्वान कहता है कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर जू को इन सारी घटनाओं से बहुत बड़ा शक होता है, तो वह अपने नौकर से ली के सीक्रेट बॉक्स को मंगवाते हैं। जब उसे खोलते हैं तो उसमें उन सारे लोगों के फ़ोटो होते हैं जो 18 साल पहले जाओ फैमिली को मारने में शामिल होते हैं। उसमें मिस्टर जू के भी फ़ोटो होते हैं, क्योंकि मिस्टर जू ही वो आदमी होते हैं जो कि ली के पिता को मारे होते हैं और उनसे कुछ सीक्रेट चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जिस पर कि ली के पिता कहे थे उसे कभी नहीं मिलेगा। ये देखते ही मिस्टर जू हैरान हो जाते हैं। वो सारे पीछे घटनाओं को याद करते हैं कि कैसे ली इस घर में आई। उसके बाद एक एक लोग मारे गए। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन उसे जानने की कोशिश करता है कि वो क्या छुपा रही है। लिन उसे नहीं बताना चाहती थी और कहती है कि ये तुम्हें ज़रूर परेशानी में डाल देगा, जिस पर कि लिन कहता है मैंने तुमसे वादा किया है और मैं इसे जानना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लिन जाते जाते उसे कहती है कि अगर क्या हो, अगला टारगेट तुम्हारे पिता हो। गुआन के पिता को सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो लिन के फैमिली के फ़ोटो के साथ कहते हैं कि बाप और बेटी ओवर कॉन्फिडेंट है और दोनों ही स्टूपिड हैं, और उनके फ़ोटो को जलाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लिन के मुंह से ये चीज़ें जानने के बाद बहुत ज़्यादा पी लेता है और वहीं पर सो जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसका नौकर आता है और उसे उठाता है और उसे घर ले जाने के लिए कहता है, जिस पर कि गुआन कहता है कि कैसा घर, मैं नहीं जाता, मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसका नौकर कहता है कि मुझे पता है आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ होगा, लेकिन आप इतना क्यों पी रहे हैं। जिस पर कि गुआन कहता है कि तुम नहीं समझोगे। तो नौकर कहता है हाँ, मैं नहीं समझना चाहता इस प्यार को और मुसीबत को, और उसे वो वहाँ से घर ले जाता है। उसका नौकर उसके कमरे में उसे ले आता है। वहाँ से लिन उठकर जाने लगती है और कहती है कि मैं आज रात दूसरी जगह सो जाती हूँ। ये सुनते ही गुआन उसे बेड पर लिटा देता है। तो लिन उसे जोर से उसके नाम से बुलाती है। तो गुआन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मेरा नाम बुलाने की, और वह ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है। ये देखते ही उसका नौकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। लिन ये सब नहीं चाहती होती है, लेकिन गुआन उसे ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें कर रहा होता है और उनके बीच में ये सारी रोमांटिक चीज़ें चल रही होती हैं। दूसरे दिन गुआन सोया होता है। वहाँ पर उसका नौकर उसे आकर उठाता है, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है। जैसे ही वो बताता है कि मैडम तो सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के लिए चली गई और वहाँ पर मास्टर भी है, यह सुनते ही गुआन उठ जाता है। दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर लिन मिस्टर जू के साथ बैठी होती है। तो मिस्टर जू कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बहुत फैमिलियर लग रही थी और मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन मेरे घर की बहू बन जाओगी। तभी वहाँ पर लिन आधो कपड़ों में पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद उसके पिता कहते हैं कि ये क्या हरकत है, जाओ जल्दी बदल कर आओ, और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो गुआन लिन से कहता है मैं जाता हूँ, कपड़े बदल कर आता हूँ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लिन कपड़े के स्टोर में गई होती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे पीछे से हमला करती है और उसे बेहोश कर वहाँ से वो ले चली जाती है। उसे ले जाते हुए गुआन का नौकर देख लेता है। वो भाग कर जाकर गुआन को बताता है। ये सुनते ही गुआन कहता है कि तुम जाओ, मदद के लिए दूसरों को बुलाओ, मैं मेयर के घर पर जाता हूँ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लिली अपने आदमियों के साथ लिन को एक टेबल से बांध कर रखी होती है और उसके मुंह में कपड़ा भरी होती है और एक गरम आयरन से उसके चेहरे पर दाग बनाने वाली होती है और कहती है कि अगर ये दाग तुम्हारे चेहरे पर हो जाएगा तो मुझे लगता है फिर भी गुआन तुम्हें पसंद करेगा और ये थोड़ा डरावना ज़रूर लगेगा। फिर कहती है कि नहीं, इतना आसान नहीं। उसके बाद उसके ऊपर तेल छिड़कने लगती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो आज मैं मिसेस जू होती, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं भी मेयर की बेटी होती, अगर तुम नहीं होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, और उसे वहाँ पर जलाने वाली होती है और उसके ऊपर मसाल फेंकती है। मसाल लिन के पास पहुँचता उससे पहले वहाँ पर गुआन आ जाता है
और उस मसाल को रोक लेता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि लिली को पकड़कर वहाँ से ले चली जाती है। गुआन लिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अगले सीन में देखते हैं कि लिन हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर उसके बचपन के दिनों के सपने आते हैं जहाँ पर उसके पिता ने उसे एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट दी होती है जिसका कोड 124 होता है और वो उसे कहते हैं कि तुम अपने पिता के खजाने को बचा सकती हो और इस कोड को याद रखना। और वहाँ पर एक घड़ी भी दिखाई जाती है। यह सीक्रेट खजाना क्या है और कोड क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। लिन जल्दी से उठ जाती है और उसका पता लगाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर के भेष में गुआन आ जाता है और उसे जाने से रोकता है और कहता है कि सबसे ज़रूरी है पहले तुम ठीक हो जाओ। जिस पे कि लिन कहती है मुझे कुछ याद आया है और वो जू मैनर में है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। तो गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, पहले तुम ठीक हो जाओ। गुआन लिन से कहता है कि अगर आगे से बिना बताए तुम ऐसे गायब हो जाओगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। लिन कुछ बोलना चाहती थी तो गुआन उसे चुप कराता है और कहता है कि अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। तो लिन कहती है ठीक है। उसके बाद लिन उससे कहती है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें इसमें शामिल किया। जिस पर कि गुआन कहता है मुझे नहीं हो रहा और तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो कि मेरा डिसीजन क्या है, मैं तो बस तुम्हारे साइड से हमेशा रहना चाहता हूँ। और कहता है कि अगर किसी को हर्ट होना ही है तो वो मैं हूँ, ना कि तुम। अगले सीन में देखते हैं कि उनका खास रिपोर्टर उन्हें उन लोगों की जानकारी देता है जो लोग गायब हो गए थे और लिन उस रिपोर्टर को पैसे देती है। जिस पर कि वो रिपोर्टर कहता है मुझे भी सही गलत के बारे में पता है, इसलिए ऐसे कामों के लिए मैं पैसे नहीं लेता। उसके बाद गुआन लिन से कहता है कि मुझे नहीं पता था वो आदमियों की तस्करी करता है। उसके बाद लिन अपने फैमिली के मर्डर के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे आधी रात को जू माओ अपने आदमियों के साथ मेरे फैमिली में घुस गया और मेरे लोगों को मार दिया। और वह गुआन से कहती है कि मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया, लेकिन मुझे तुमसे प्यार भी हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें चुनने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन मैं खुद को भी नहीं रोक सकती वो सारी चीज़ें करने से। जिस पर कि गुआन उसे कहता है मैं जानता हूँ मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जगह है और मैं तुम्हें उन चीज़ों के करने से नहीं रोक सकता और ना ही मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए जो तुम करोगी मैं तुम्हारे उसमें साथ दूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि लिन और गुआन रात में धीरे से जू मैनर में घुसते हैं और वहाँ पर उस घड़ी को जाकर खोलते हैं जिसमें कि एक फ़ाइल होती है और उस फाइल में जू माओ के बारे में लिखा होता है और ये फाइल लिन के पिता ने यहाँ पर छुपाई होती है। इसीलिए जू माओ यानी गुआन के पिता इस जू मैनर में रहते थे ताकि वो इसको खोज कर इसे ख़त्म कर सकें। और यहाँ पर उस जू माओ के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। असल में दिखाया जाता है जू माओ एक अंडरवर्ल्ड गैंग का मेंबर है और उसने ढेर सारे लोगों की हत्याएं की हैं। उसने धीरे धीरे अपना बिजनेस बनाया और एक धनी बिजनेसमैन बन गया। उसके बाद उसने लोगों को बेचना शुरू कर दिया और यहाँ पर सारी सच्चाई गुआन को पता चल जाती है कि जू माओ उसका असली पिता नहीं है। असल में जू माओ गुआन के असली पिता को, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें मार देता है और वो उसके पत्नी और गुआन को अपने साथ ले आता है। उसके बाद वहाँ पर जू माओ अपने आदमियों के साथ आ जाता है। आते ही लिन को कहता है कि तुम जू टाउन हो और तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की और कहता है कि तुम्हें लगा कि तुमने उन लोगों को मारा, असल में ये तो मेरा प्लान था उनको मारने का। उसके बाद गुआन कहता है कि मैंने इतने साल तक तुम्हें अपना पिता समझा। जू माओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और अपने आदमियों से उन्हें बांधने के लिए कहता है और उसके आदमी उन्हें बांध देते हैं। उसके बाद गुआन जू माओ से कहता है कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे, जिस पर कि जू माओ कहता है मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुम इस औरत की वजह से तुम मेरे खिलाफ हो रहे हो, मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद लिन उससे पूछती है कि फिर तुमने मेरे फैमिली को क्यों मारा, मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जिस पर कि जू माओ कहता है कि तुम्हारे पिता को मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता चल गया था, मैंने उसे एक चांस दिया था लेकिन वो नहीं समझा और तुम्हें भी एक चांस दिया था। उसके बाद गुआन उसे कहता है कि यानी मेरे मदर को भी तुमने ही मारा है, और कहता है कि उन्हें तो अच्छे से तैरना आता था, फिर भी वो जू मैनर के पुल में
कैसे डूबकर मर गई, और तुम तो आदमी कहलाने लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुमने बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी बेच डाला। जिस पर कि जुमाओ कहता है कि पैसा ही सब कुछ है और मैं इस पैसे से लिनिया टाउन पर राज कर सकता हूँ। कहता है कि इसमें मैंने गलत क्या किया, उनकी ज़िंदगी यहाँ पर बेकार थी, इसलिए मैंने उन्हें बेचकर उन्हें एक नई ज़िंदगी दी। उसके बाद देखते हैं कि जुमाओ लिन के ऊपर बंदूक से शूट करने वाला होता है। तभी गुआन उसे किक करता है और उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। लिन अपना हाथ खोल लेती है और वो बंदूक उठाकर जुमाओ के हाथों पर शूट कर देती है। उसके बाद वहाँ पर लिन का भाई और वो रिपोर्टर अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और वो रिपोर्टर कहता है कि तुम्हारे काले कारनामों के बारे में सभी को पता चल गया है और ये कल के न्यूज़पेपर के पहले पन्ने का हेडलाइन होगा। उसके बाद लिन उन सारे बेगुनाह लोगों को और अपने फैमिली को मारने के रिवेंज को पूरा करते हुए जुमाओ को मार देती है। उसके बाद गुआन लिन को गले लगा लेता है। अगले सीन में देखते हैं कि लिन और गुआन अपने पेरेंट्स के टॉम पर जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलाते हैं। उसके बाद गुआन लिन से कहता है कि तुम थोड़ी उदास लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और उसे एक लॉलीपॉप देता है। उसके बाद लिन अपने सारे पीछे वाले चीज़ों को याद करने लगती है। उसके बाद वो गुआन से कहती है कि मैं एक यूनिक वेडिंग चाहती हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि आतिशबाजी के साथ उनकी शादी हो जाती है और गुआन लिन को किस करता है और उनके बीच में एक हैप्पी एंडिंग होती है और ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।